हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। आज का वीडियो रहने वाला है मलेशिया के बारे में। बहुत लोग पूछ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि सर पिछले 8-10 महीने से प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या रीज़न है, किस वजह से नहीं आ रही हैं और कब तक आएंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जिनका कमेंट्स में या जवाब देना मुश्किल हो जाता है, डायरेक्ट मैसेज आते हैं उस पर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इसी करके मेरी कोशिश रहती है कि मैं वीडियो बना दूँ ताकि आपको वो जो आपके क्वेश्चंस है, डाउट्स हैं, उनका आंसर मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि वैकेंसीज जो है वो बहुत कम, लिमिटेड क्यों आ रही हैं। देखिए, पिछले दिसंबर महीने के बाद हमने बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं, बड़े नहीं किए हैं। बड़े ना करने का रीज़न क्या है? पिछले साल तो हमने 1-1 हज़ार, 1,500 लोग जो है वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। इस बार क्या हुआ है, इस बार आपको पता होगा कि मैंने पहले ही बहुत वीडियोज़ में बताया है कि बांग्लादेशी जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मलेशिया में। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि नवंबर 2022 में इलेक्शन के आसपास जो है वो गवर्नमेंट ने खोल दिया था कि बांग्लादेशी वर्कर आ सकता है। पहले वो बैन थे, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा है हमारे ऊपर, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान के ऊपर। क्योंकि ये कंट्री, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंट को ज़्यादा पैसे नहीं दे पाते हैं, बहुत लिमिटेड पैसे दे पाते हैं। जबकि बांग्लादेशी एजेंट जो है वो 25-25 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। मतलब बांग्लादेशी वर्कर जो है 25-25 हज़ार रिंगिट दे रहे हैं। 25 हज़ार रिंगिट का मतलब लगभग 4.5-5 लाख रुपए होता है, जो कि एक इंडियन पर्सन को देना आसान नहीं है। तो अभी वहाँ की एजेंसीज और वहाँ की कंपनीज वो क्या कर रही हैं कि वो इंडियन को क्यों देगी? उनका सारा एक्सपेंस, उनको उल्टा पैसा और मिल रहा है। तो वो हमारा खुद की एजेंसी जो हमारे साथ काम करती हैं वो अब इंडिया के साथ काम ना करके उनको बांग्लादेशी एजेंसीज के साथ काम करें। उनको पैसा मिल रहा है, या फिर हमें बोल रहे हैं कि आप इतना पैसा दो। भाई हम तो नहीं दे सकते, हमने तो क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, इतना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वर्कर का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बंगाली जो है, बंगाली लोग, बांग्लादेशी लोग, उनका मुझे समझ नहीं आता कि वो इतने पैसे कहाँ से रिकवर करेंगे। अगर 5 लाख रुपए लगा के जाएंगे तो वो रिकवर कैसे करेंगे? वो बहुत बड़ा अमाउंट है और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो कंपनीज पास वीज़ा लगा देती हैं, पासपोर्ट दे देती हैं, वर्कर वहाँ पे काम करते हैं। और इसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है? इसका दो जगह इफेक्ट हो रहा है। एक जगह तो जो कंपनी में काम होता है, जो वर्कर प्रॉपर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे अब इंडियन वर्कर या नेपाली वर्कर नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे बांग्लादेशी जा रहे हैं, क्योंकि वो वीज़ा लेके आए हैं। दूसरा कि जो लोग क्या करते हैं कि हाँ पासपोर्ट ले लिया और बाहर काम कर रहे हैं, तो बाहर जो काम कर रहे हैं वो बांग्लादेशी का एक शुरू से ही प्रॉब्लम रहा है कि अगर सपोज इंडियन वर्कर को एज पर द लेबर लॉ मिलता है 1500, तो बांग्लादेशी बोलता है कि क्योंकि उनकी टका की वैल्यू कम है इंडिया से, तो वो कहता है कि मैं 1400 में काम कर लूँगा। ये बहुत इम्पैक्ट हो रहा है मार्केट में इस टाइम पे। तो अभी हमारी कोशिश यही है कि फ्यूचर में जितनी भी वैकेंसीज आएँ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम उसमें ना हो। हमने जो और नए बैचेस का जो वीज़ा भी हमने रोक दिया है। जो लोग आ रहे हैं हमारे पास, हमने उनको मना कर दिया कि अभी वेट करो, अभी वहाँ पे सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मैं तो हैरान हूँ, हमारे 7-8 वर्कर्स हैं, उनको इतना टाइम हो गया है बट उनको अभी तक प्रॉपर मैं जॉब्स अरेंज कर रहा हूँ। तो मे बी बहुत जल्दी उनका सेटलमेंट हो जाएगी। बट एक इम्पैक्ट देख रहा हूँ कि आज तक पिछले 10-12 साल के हमारे रिक्रूटमेंट कैरियर में कभी हमें लगा नहीं कि इतना ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, चलो पहले डॉक्यूमेंटेशन में टाइम लगता है, स्टिकर लगता है, उसके बाद CIDV कार्ड बनता है, वो नॉर्मल प्रोसेस है, 10-15 दिन का नॉर्मल ऑन एन एवरेज रहता है। पर चलो इस महीने भी वहाँ पे इलेक्शन थे, उसका चलो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। बट जॉब जो है वो काम जो है वो मिलना पहले इतना दिक्कत नहीं होती थी। फरवरी महीने, मार्च महीने में वहीं पे था, 2-3 महीने इतनी कंपनीज हमें अप्रोच करती थी कि वर्कर्स हमें चाहिए, वर्कर्स भेजिए, वर्कर्स हमें चाहिए। अभी यहाँ पे जब मैं इंडिया से हमने रिक्रूटमेंट शुरू की, उसके बाद अभी लास्ट मंथ वर्कर्स गए हैं, तो वहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया है। चेंज कैसे हुआ है कि इतने ज़्यादा बांग्लादेशी लोग वहाँ पे आ चुके हैं कि जिससे कि मतलब जॉब्स की कमी हो गई है। अब स्पेशली हम रिक्वेस्ट किए कुछ कंपनी से कि हमें आप वो जॉब्स लेके आइए जिसमें हमें, या वो परमिट्स हमें दीजिए, वो कोटा हमें दीजिए जिसमें हमें जॉब्स की टेंशन ना हो। कल को आपकी कंपनी बंद हो जाती है या कोई दिक्कत हो जाती है, तो इवन प्लांटेशन तक का कोटा नहीं मिल रहा। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये लग रही है कि प्लांटेशन तक का काम नहीं आ रहा है। बाकी तो चलो मैंने मान लिया, कंस्ट्रक्शन का तो पहले ही मुश्किल था, कंस्ट्रक्शन का वीज़ा ही बहुत मुश्किल से मिलता है, या मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा टफ है। प्लांटेशन का टफ नहीं था, प्लांटेशन का तो इंडिया के लिए ऑल द टाइम ओपन रहता था, पर पिछले 10 महीने से वो भी
बहुत मुश्किल हो रखा है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने जाना है थोड़ा वेट कीजिए काइंडली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई भी बैच गया हो वो पहले सक्सेस हो जाए, तब जाके हम जो है, अब देखिए अननेसेसरली मैं नहीं चाहता कि हम डॉक्यूमेंट्स ले लें और हम जो है पासपोर्ट लेके रख लें और टाइम वेस्ट हो, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं। और हमारे एक बैच को अगर कोई दिक्कत आती है तो हम दूसरा बैच फिर से भेज दें। हमारा तो वही जो वीज़ा आ चुके हैं वही जाएंगे, जो वीज़ा नहीं आए हैं हम कंपनी ने भी हमें बोला है कि ठीक है आप होल्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वीज़ा हम दे देंगे। तो जैसे जैसे हमारे वर्कर्स जो है एक बैचेस प्रॉपर सक्सेस हो जाते हैं, हमें फिर उसके बाद ही भेजने की हमारी भी इच्छा होती है। अननेसेसरली जो है मैं हेडेक्स वाले काम नहीं करता हूँ। मैं पहले भी बहुत कम हेडेक वाले काम करता हूँ जिसमें हेडेक होती नहीं है। वैसे 99.9% कभी दिक्कत नहीं होती है। कभी भी सिचुएशन हो जाती है, कंपनी के पास काम नहीं है, कुछ भी हो जाता है। कई बार कोई प्रोजेक्ट, अभी दुबई में एक बार कुछ लड़के भेजे थे तो सिक्योरिटी गार्ड का उनके पास काम 1 से 1.5 महीने बाद मिला मीन्स कि वो एयरपोर्ट पे जॉब लगनी थी उनकी। एयरपोर्ट पे जॉब लगनी, तो उनको क्या होता है कि 1-1.5 महीना सिर्फ वो फूड और अकोमोडेशन का पैसा मिलेगा, उसके अलावा जो है वो एयरपोर्ट पे जॉब लगनी है तो एयरपोर्ट की कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है अलग से, उनकी आईडी कार्ड्स वगैरह बनते हैं, एमिरेट्स आईडी वगैरह बनती है, और एक एयरपोर्ट के अंदर बाहर जाने वाले कार्ड्स बनते हैं, उसमें 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो वो चीज़ें होती हैं, तो ये सिनेरियो सब होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ स्मूथ वाला हो काम। अब किसी वर्कर को 2, 4, 5 वर्कर को अगर दिक्कत आ रही है तो मैं नहीं चाहता कि इसमें और लोग एडअप हों, ठीक है। बट हमारी कोशिश यही है कि जितने वर्कर्स होते हैं उनको जल्दी से जल्दी सेटल हो। तो मुझे लगता है कि अभी हमारा एक कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और भी आने वाला है, जिसमें हमारा क्या है कि एक CIDB कार्ड होता है। CIDB कार्ड को बनने में भी कई बार जो है 2-4 दिन से लेकर 10-15 दिन लग जाते हैं। एक तो पेपर मिल जाता है पहले और एक कार्ड बनता है। कार्ड को तो बाद वो कार्ड बाय कोरियर आता है, तो जब कोरियर कंपनी पहुंचेगा उसके बाद जो है प्रॉपर बंदा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एंटर कर सकता है। अभी जो करंटली क्या है, गवर्नमेंट के साथ हमारा कुछ टाइप हुआ है, कुछ वहाँ की एजेंसियाँ हैं जिसने गवर्नमेंट ने टाइप किया और हमारा उसके साथ टाइप हुआ है। तो अभी स्किल कैटेगरीज भी इसमें कंस्ट्रक्शन में आ रही हैं। उसमें क्या होगा, कोई कंपनी आएगी, इंटरव्यू लेगी वर्कर का, ठीक है, या हमें भी हो सकता है कि हमें भी वो ऑप्शन दे के आप इंटरव्यू ले लो। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से हम कंपनी वाले आएंगे, कंपनी वाले आके उसके बाद हम वहाँ पे इंटरव्यू लेंगे और यहाँ पे ही CIDB की ट्रेनिंग इंडिया में ही हो जाएगी। CIDB की ट्रेनिंग इंडिया में होगी, इट मीन्स कि वर्कर को वहाँ जाके वेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली वो यहाँ से वीज़ा लेगा और सीधे काम पे चला जाएगा। CIDB कार्ड ही इंडिया से इशू हो जाएगा, उसकी ट्रेनिंग इंडिया से ही हो जाएगी। तो अभी वो हमारा फाइनल हो चुका है, बस हमारा एक सेंटर चेन्नई में बन रहा है, ठीक है, उस सेंटर में ही ट्रेनिंग होगी। हो सकता है 10 दिन की ट्रेनिंग हो, 15 दिन की ट्रेनिंग हो। उसके बाद कंपनी भी एम्प्लॉयमेंट सब कुछ यहीं से जनरेट हो जाएगा, सब कुछ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एवरीथिंग सब कुछ यहीं से हो जाएगा। हमें वहाँ पे जाके वेट करके टेंशन ही नहीं रहेगी कोई नहीं। वो अभी हो चुका है, क्योंकि ये जो दिक्कतें हमें आई, हमने गवर्नमेंट्स को, जो हमारी एजेंसीज है वहाँ पे बोला उनको कि ये चीज़ें हो रही हैं, आप सबसे बेटर यही है कि आप कुछ CIDB का यहाँ पे लेके, जैसे सिंगापुर का भी पहले सेंटर जो है कंस्ट्रक्शन के कुछ सेंटर खुले हुए हैं, हमने भी वही किया है। चेन्नई में हम सेंटर को सेटअप कर लिया है, ऑलमोस्ट हो गया है। विद इन 1 वीक जो है सारा हमारा सेटअप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एक जनरल वर्कर जो होता है उसको भी हम स्किल में, जैसे कोई स्टील फिक्सर है, कोई कारपेंटर है, उसमें कर देंगे, उसकी सैलरी भी जो है 5-7 हज़ार एक्स्ट्रा लगेगी। तो ये अभी प्लान है आगे का, तो देखते हैं अभी क्या बनता है। बहुत जल्दी जो है इसके ऊपर और ब्रीफ में आपको बताऊंगा मैं। बट अभी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के काफ़ी आने वाले हैं, और उसमें क्या रहेगा, इंडिया से ही सब एम्प्लॉयमेंट, इंडिया से ही वीज़ा और CIDB कार्ड और जॉब। पहले दिन से आप कंपनी के अंदर जाएंगे, हमारी भी टेंशन खत्म, आपकी टेंशन खत्म। 99% हमारा वही काम चलता है पहले से भी। तो ये था अभी का अपडेट वीडियो। बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट के ऊपर मैं आपको वीडियोस डालूंगा। तो बाकी तो दुबई वाला प्रोजेक्ट तो चल ही रहे हैं, उसका इंटरव्यू 3 तारीख को है। वो मैं देखता हूँ अम्बाला में या यहाँ पे चंडीगढ़ में ही, मोहाली में, देखते हैं कहाँ पे होता है, वो आपको अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।